नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 2 हिंदी की कार्य पुस्तिका सारंगी के सप्ताह 14 पाठ का नाम है तालाब। चलिए शुरू करते हैं। पढ़ें। सांप, सारस, तालाब, केकड़ा, फाख्ता, मच्छर, तितलियाँ, मकड़ियाँ, कनखजूरा, किंगफिशर। पूर्ण विराम को सही स्थान पर लगाकर लिखें। तो बच्चों, आपके सामने वाक्य दिया गया है, इसमें पूर्ण विराम खड़ी पाई लगाना है। समा ने शाम में खाना खाया। समा के पापा ने कहानी सुनाई। समा को कहानी सुनकर नींद आ गई। तो आप लिखेंगे समा ने शाम में खाना खाया, यहाँ पूर्ण विराम। अब समा के पापा ने कहानी सुनाई, सुनाई के बाद पूर्ण विराम। समा को कहानी सुनकर नींद आ गई के बाद पूर्ण विराम। चलिए, ग्रिड से जंतुओं और पक्षियों के नाम खोज कर लिखें। तो बच्चों, जंतु मतलब जानवर, जानवरों के नाम खोज कर लिखना है। जंतुओं के नाम सियार, सियार लिख देंगे। फिर आप लिख देंगे गाय, गाय के बाद बैल, बैल के बाद आप छिपकली के स्थान पर सूअर लिख देंगे, सूअर। अब आगे पक्षियों के नाम, पक्षियों के नाम में आप लिखेंगे मैना, फिर कबूतर, कबूतर के बाद कोयल, कोयल लिख देंगे। कोयल के बाद तोता, तोता लिख लेंगे। ठीक है। अब दिए गए शब्दों से प्रश्न बनाकर लिखें। तो बच्चों, छिपकलियाँ, छिपकलियाँ दीवार पर कैसे चलती हैं, यह आप प्रश्न बनाएंगे। अब है तालाब, तालाब में कौन कौन से जानवर रहते हैं, ये प्रश्न बना लिए आपने। अब पेड़, पेड़ पर कौन बैठा है, ये भी प्रश्न है। प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। दिवस 2, चलिए शुरू करते हैं। आओ इन पर बात करें। याद, किनारा, उड़ाकू, सर्दियाँ। अब आगे बढ़ते हैं। सोच कर लिखें, क्या एक और क्या अनेक। पेड़ एक, पत्ते अनेक। पेड़ एक ही होता है और पत्ते उस पर अनेक होते हैं। अनार एक, अनार में दाने अनेक होते हैं। कक्षा एक, कक्षा में बच्चे अनेक होते हैं। सिर एक, सिर पर बाल अनेक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्यों में क्रिया शब्द पर गोला लगाकर क्रिया शब्द से नया वाक्य लिखें। तो बच्चों, वाक्य में से क्रिया शब्द पर आपको गोला लगाना है। क्रिया मीन्स, क्रिया मतलब किसी कार्य को करना, किसी भी काम को हम क्रिया कहते हैं, जैसे गाती, खाता, बरसते, बहता। अब वाक्य पढ़ते हैं। चींटी गाना गाती है, तो इससे आपको दूसरा वाक्य बनाना है, गाती उसमें आ जाए। तो आप लिखेंगे सरोज अच्छा गाती है। अब कनखजूरा खाना खाता है, खाता से बनाना है। गोलू 3 बार खाना खाता है। बादल रोज बरसते हैं, तो आप लिख सकते हैं बादल कभी भी बरसते हैं। इसमें बरसते आना चाहिए, इसमें खाना आना चाहिए, इसमें बरसते आना चाहिए, अब इसमें बहता आना चाहिए। तालाब का पानी बहता है, तो आप लिखेंगे, दूसरा वाक्य लिखेंगे नदी का पानी बहुत तेज बहता है। खड़ी पाई सब में लगा देंगे। पूर्ण विराम आपको लगाना है, मिसप्रिंट हो गया, आप पूर्ण विराम यहाँ लगा देंगे, पूर्ण विराम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तालाब का सारा पानी सूख जाए तो क्या होगा। तालाब का सारा पानी सूख जाए तो सारे जानवर पानी के बिना मर जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 3 पर पानी मिलेगा क्या। सूरज कहता है, इसे भी पढ़ें। सूरज ने तालाब से कहा, तालाब भैया, मेरे दोस्त बादल को बड़ी जोर की प्यास लगी है, पानी मिलेगा क्या। तालाब ने कहा, अरे इसमें पूछने की क्या बात, जितना चाहो पी लो। अब आगे बढ़ते हैं। बादल ने तालाब का सारा पानी पी लिया। फिर सूरज ने कहा, तुम्हें पानी वापस मिल जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न है, सूरज ने पानी पिलाने के लिए किससे कहा, तो तालाब से कहा। सूरज का दोस्त कौन था, सूरज का दोस्त बादल था। इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहेंगे, इस कहानी को हम सूरज और बादल नाम देना चाहेंगे। तालाब का पानी वापस कैसे मिलेगा, तो बादल जब पानी बरसाएगा तब तालाब का पानी वापस मिल जाएगा।
जल्दी जल्दी पढ़ें, इसे जल्दी जल्दी पढ़ना है। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, इसे आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़। दिवस 4 और इन पर बात करें। नेता, हुजूम, सैकड़ों। पिछले दिवस के पाठ के आधार पर वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। इस तालाब का नाम छोटा तालाब है, तो ये गलत है। सूरज ने तालाब से कहा, तालाब भैया, सही है। तालाब किनारे एक घर है, ये गलत है। पानी मिलेगा क्या, ये सही है। गांव के तालाब पोखर में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं, लिखें। तो गांव के तालाब में कछुआ, मेढक, केकड़ा, केचुए, सारस, बगुला, कनखजुरा, मछली रहते हैं। तालाब को साफ सुथरा रखने के लिए नारा लिखें। तो नारा है, पहला नारा है, मिलकर हम सब ने ठाना है तालाब को स्वच्छ बनाना है। दूसरा नारा है, तालाब की रक्षा है देश की सुरक्षा। तीसरा नारा है, अपने अंदर यह जोश भरो तालाब को अब साफ करो। इसे भी पढ़ें। दिवस 5, इसे भी पढ़ें। प्रयागराज के संगम में एक सारस मछली की ताक में बैठा था। तभी उसने देखा सैकड़ों पक्षियों का हुजूम मुड़कर संगम के किनारे आ बैठा। सारस ने पक्षियों के नेता से पूछा, कहाँ से आए हो? पक्षियों के नेता ने कहा, साइबेरिया से। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखें। सारस संगम में क्या कर रहा था? तो आप लिखेंगे, सारस संगम में मछली की ताक में बैठा था। सारस ने पक्षियों के नेता से क्या पूछा? तो सारस ने पक्षियों के नेता से पूछा, कहाँ से आए हो आप, या कहाँ से आए हो? पक्षियों का हुजूम संगम के किनारे क्यों आया होगा? तो पक्षियों का हुजूम संगम के किनारे इसलिए आया होगा क्योंकि साइबेरिया में बहुत ठंड पड़ती है। मैंने सीख लिया। पढ़े और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। नीलिमा और सुरैया मस्ती करते हुए स्कूल जा रही थी। रास्ते में उन्हें गिलहरी दिखी। गिलहरी अखरोट खा रही थी। सुरैया ने गिलहरी से पूछा, अखरोट कहाँ से मिले? गिलहरी ने कहा, तालाब के किनारे से। अब चलिए प्रश्न के उत्तर करते हैं। नीलिमा किसके साथ स्कूल जा रही थी? तो नीलिमा सुरैया के साथ स्कूल जा रही थी। गिलहरी को अखरोट कहाँ से मिले थे? तो गिलहरी को अखरोट तालाब के किनारे से मिले थे। नीलिमा और सुरैया मस्ती करते हुए स्कूल क्यों जा रही थी? नीलिमा और सुरैया मस्ती करते हुए इसलिए स्कूल जा रही थी क्योंकि उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगता होगा। यहाँ विराम चिन्ह लगा देंगे आप। तो बच्चों, सप्ताह 14 के सभी दिवस के अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद बच्चों।